हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं कलेक्टिव, ये देखेंगे। पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है विद थर्ड पार्टी, एंड देन देखेंगे कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है अपने पार्टनर के बारे में, और बस ये ध्यान रखना कि हर बात रेजोनेट हो जाए वो ज़रूरी नहीं होती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। लव एंड टावर। चैलेंजिंग टाइम है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन पहले से ही या तो मैरिड थे, या आपके पर्सन पहले से ही रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, और या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी के रिलेशनशिप में गया, जहाँ पर शुरू शुरू में तो चीज़ें चकाचौंध बहुत अच्छा था, बट राइट नाउ में अपसेट चल रहे हैं आपके पर्सन रीबिल्ड की एनर्जी के साथ। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हैं कलेक्टिव। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एक नहीं, कम से कम 2-3 ऑप्शंस के साथ थे, जहाँ पर उन्हें ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इसी पर था जिसके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग। आपको पता होगा यहाँ पे कौन है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इसी पे था, वो जो ट्रस्ट टूट गया है। आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके के आप देख लो, चाहे ऑब्जेक्शंस को, ओपिनियंस को झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर उनकी लाइफ में या तो डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या फिर मेजर कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, तो कुछ मेजर ऐसा चल रहा है जहाँ पे प्यार बहुत था, बट वो प्यार अब वो वैसा रहा नहीं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी दरार आ गई है जो वो प्यार जैसा कुछ रहा नहीं है। क्लैरिफायर ले लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टेबल था ये रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े सपने भी सजाए गए थे जो टूट गए हैं एकदम से। लेट मी क्लैरिफाई। हाँ, कुछ विश फुलफिलमेंट जैसे हुआ इनकी लाइफ में, या तो ये आपके साथ ही मैरिड थे। देखो देखो देखो, कुछ था विश फुलफिलमेंट जैसा, जहाँ पर कुछ जैसे जैसे या तो आपके साथ ही मैरिड थे, या फिर किसी के साथ अगर मैरिज हुई भी थी तो बहुत सपने सजाए गए थे, जहाँ पर किसी का कुछ प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है ऐसा। जैसे कहते हैं नजर लग गई रिश्ते पे, ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि किसी की, दोनों में से किसी एक की जो ईगो है ना, वो इस रिश्ते को खा गई। किसी ने तो इसको बहुत हील करने की कोशिश भी करी है रिश्ते को ठीक करने की। ऐसी नहीं कि कोशिश नहीं करी, कोशिश भी करी है, और इस रिश्ते के लिए बहुत हद तक ये पर्सन या थर्ड पार्टी बहुत हद तक, बहुत दूर तक गए हैं इस रिश्ते को पूरा करने के लिए। और वो रिश्ता पूरा हुआ भी है, उस रिश्ते में हीलिंग भी थी, प्यार भी था, बट कुछ ऐसा हुआ जहां पर ये प्रॉब्लम आई है। जैसे क्लैरिटी मिली है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है, कुछ क्लैरिटी मिली है, और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए होप भी है, या तो आपके पार्टनर में या थर्ड पार्टी में होप है कि हाँ ठीक हो जाएगा रिश्ता। और कुछ लोगों को नजर आ रहा है कि अगर ये रिश्ता आप ही के साथ है और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो आया है और ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ द स्टार की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आप ही के रिश्ते के बीच में कोई और आ गया था। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक काम चलता हुआ, बहुत अच्छा फाइनेंस होता हुआ, बहुत ज़्यादा इनका रुतबा ऑरा एकदम ख़त्म हो गया। जैसे ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे ही या तो आपके साथ रिश्ता टूटा, या फिर इनकी लाइफ का कुछ कुछ कार्मिक इन्होंने यहाँ पे झेलना था जो झेल लिया, और वो यहाँ पर आकर ऐसा नजर आ रहा है कि वो सब एकदम ढह गया। चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे इनकी लाइफ में इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी थी, वो सब एकदम
शेकन अप आ गया है यहाँ पर। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि जैसे इसी चीज़ के लिए, उसी हेल्थ वेल्थ के लिए बड़े बड़े सपने सजाए गए थे कि यहाँ पर जिनके साथ रिश्ता बनाया जा रहा है वो पता नहीं क्या ही कर देंगे, और वैसा नहीं हुआ। डेविल की एनर्जी आ गई वहाँ पर, और वहाँ ऐसा नहीं हुआ, मतलब कुछ चीज़ें उल्टी ही हो गई। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके दूर होने के बाद, या यहाँ पर थर्ड पार्टी जब से दूर हुई है, मतलब अगर यहाँ पर केस सिनेरियो चल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ से दूर हुई है तो आपके पार्टनर की लाइफ में हीलिंग भी आई है, और यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में वो जो एक पैसे का था ना, एक पैसा और जो ये हेल्थ वगैरह था, वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो क्योंकि उसने कुछ किया था उसका असर अब नजर आ रहा है। अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए जैसे आपके पार्टनर का यूज किया गया, और डेविल की एनर्जी थी यहाँ पर, तो ऐसा नजर आया कि उसने अपनी विश फुलफिलमेंट तो कर ली, बट आपके पार्टनर एनर्जी सकर्स होते हैं ना कुछ लोग, आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत हद तक जैसे अपने काबू में किया गया, और अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो मतलब कहते हैं ना कुछ किया जो था वो चीज़ें यहाँ पर असर दिखा रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। देखते हैं अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मतलब ऐसे इनका नाम, इनकी फाइनेंस वगैरह से सबके सामने इनको जैसे कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी आ गई कि सब कुछ ढह गया जैसे। शेयर ऑफ लव, फीलिंग अलोन। आपके पर्सन देखो डेफिनेटली रिकंसिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में रिकंसिलेशन चाहते हैं क्योंकि वो अकेलापन फील कर रहे हैं। अभी भी यहाँ देखो डेविल की एनर्जी आई है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अभी भी डेविल की एनर्जी है जो कि यही बता रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी के काबू में तो थे। अब वो आपको पता होगा, मैं नहीं कह सकती कुछ भी यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं दीदी आप इल्ज़ाम लगा देते हो। इल्ज़ाम वाली बात नहीं है, बट जैसा मुझे दिखता है मुझे वो बोलना पड़ेगा। ऐसा भी है कि हो सकता है अपनी ही ईगो के अंदर थे, मैं रह लूँगी या रह लूँगा के ईगो में थे और अब अकेला फील कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और बड़े प्यार से, ठीक है, जिसमें ताकि उनके जो प्लान थे, जो भी प्लॉटिंग थी वो चीज़ें आपको समझ ना आए, बट वो खुल गई, वो चीज़ें समझ में आ गई, और तभी आप उस चंगुल से बाहर भी निकले। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन रिकंसिलेशन चाहता है, और मैंने आपको बोला है कि किसी तरीके के ब्लैक एनर्जी में है या फिर अपने ही नेगेटिव माइंडसेट में है ये पर्सन, जहाँ ये खुल के बात नहीं करता है। जब तक ये खुल के बात नहीं करेगा समझ नहीं आएगा आपको, वो लव जो आप शेयर करना चाह रहे हो या जो ये शेयर करना चाह रहे हैं लव, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो आप कैसे अपने बार तो आप अपनी तरफ से इनिशिएट लोगे नहीं, तो इनिशिएट तो इसको भी लेना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, ये वैसे तो खुश है, वैसे तो आपको अच्छा बन के दिखा रहा है लाइफ में, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन परेशान है, और वो परेशानी ये आपसे शेयर नहीं कर रहा है। और जब तक आपसे शेयर नहीं करेगा आपको क्या पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वही एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस में है। देखो यहाँ पर ये एडिक्शन भी आप कह सकते हो कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बट ये एडिक्शंस में पड़ा, जहाँ से इसकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। देखो यही कार्ड आपके साथ आ रहा है, यही कार्ड यहाँ आ रहा है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कमिटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स सारी शुरू कहाँ से हुई, एडिक्शंस वगैरह से, जहाँ पर दोस्तों को, कम्युनिटी को, फैमिली को ज़्यादा पूछ लिया गया, ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रहा गया, उनको सब कुछ दिया बट बदले में कुछ मिला नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ नजर आ रहा है कि फीलिंग अलोन, तब भी मैं आगे नहीं आऊँ, जिद्दी हूँ मैं, तो मैं कैसे आगे आ जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे आऊँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी कि आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। आप ध्यान से देखो, प्रार्थनाएं आपकी काम कर रही हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक तो हाई प्रीस्टेस, एक एम्प्रेस एंड एक स्ट्रेंथ का कार्ड जब भी आता है, मैं कई बार बोलने की कोशिश करती हूँ कि माँ, जिन भी माँ को आप मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ लक्ष्मी को मानते हैं, माँ सरस्वती को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करना छोड़ना नहीं है। उनके मतलब उन्हें दिन रात याद करो, वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आप डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में शांति पाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन
कुछ चीज़ों में अकेला फील कर रहा है, अंदर ही अंदर अकेलापन खा रहा है, अंदर ही अंदर चीज़ें पता है, इंट्यूशन बता रही है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या हाँ मैं जिद ज़्यादा दिखा रहा हूँ, मैंने गुस्सा ज़्यादा कर दिया, या मैं गुस्से में अभी भी हूँ, या मैं अभी भी ढीठ बन रहा हूँ, बट आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ ब्लैक एनर्जी का काम हो रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जो कि ना, देखो यहाँ टावर पे भी है। पहली बात, पैसे को, हेल्थ को, ठीक है, इमोशनल हेल्थ, ये सब ब्लैक एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम में आता है। अच्छा, टावर में आप अगर ट्रेडिशन कार्ड में देखेंगे तो दो लोग अलग अलग गिर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल में भी दो लोग, एक आगे चल रहा होता है, एक पीछे उसको चेज कर रहा होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। यहाँ पर टावर की एनर्जी में है कि क्राउन जो है, क्राउन एक होता है टावर के ऊपर, क्राउन होता है, वो गिर रहा होता है, सबके सामने रेपो खत्म हो गई, वो जो थ्रोन पे बैठा है वो उस चीज पे आई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर भी पैसे में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर भी कोल्ड एनर्जी जिसको मिल रही है। तो रिश्ते में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक एनर्जी है। आप प्लीज क्लियरेंस कराएं, आप अपने लाइफ को थोड़ा सा क्लियर करें, सॉल्ट बात लें आप, अगर आप कपूर जला सकते हैं कपूर जलाएं, डेफिनेटली करें ये चीज़ें, ठीक है। और मैं ये बात बोल रही थी और मुझे 1111 की एनर्जी नजर आई। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं। कलेक्टिव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। देखो कॉन्टेक्ट तो आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा। ये पर्सन हार चुका है, ये जो वेटिंग जोन था ना उससे ये हार चुका है। अब इसको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए गिव अप नहीं करना है, ये बात इसको समझ में आ गई है। पर्सन कांटेक्ट करेगा, अगले 1 घंटे में कर सकता है, अगले 1 दिन में कर सकता है, ये पर्सन कांटेक्ट करेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में बात कर सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, इस वजह से भी इसको है इच्छा कि आपसे बात करे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जैसे ना इसकी लाइफ में इसने बहुत सपने पूरे करे हैं और कोई भी सपना इसका इजीली पूरा नहीं हुआ है, तो इसे लगता है कि आप भी इसकी लाइफ में जब आएंगे तो बहुत इसको मेहनत करनी होगी, तभी ही आप आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी से मिलती हुई नजर आ रही है, इमोशंस इसे समझ आते हुए नजर आ रहे हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत क्रश है आपके ऊपर। आई नेवर सी योर फेस अगेन, आई मिस यू टेरिबली, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, और वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। देखो आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, है ना, वो एनर्जी है ना कि कुछ भी हो रहा हो चाहे, पर मैं क्यों आ गया हूँ, मैं क्यों बात करूँ, या मैं अपनी जिद क्यों छोड़ूं, ठीक है। आई एम इन पेन, आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो पेन में है। यहाँ की राशियाँ हैं एक्वेरियस, एरीज और एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।